बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। स्मोक की रोकथाम के लिए पंजाब में आज से स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज। लाहौर, गुजरांवाला, हाफिजाबाद और नारोवाल समेत 8 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन। तालीमी इदारे, दफातर, मार्केटें, बैंक, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, तरफी मकामात, शादी हॉल, सिनेमा और जिमात से इतवार तक बंद रहेंगे। फसलों की बाकियात, कूड़ा, टायर, पॉलीथीन बैग्स और चमड़ा जलाने पर पाबंदी आयद। मेडिकल स्टोर्स, फार्मेसीज, पेट्रोल पंप, तंदूर बेकरियों और डेयरी शॉप्स को पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल है। पाबंदी का निफाज लाहौर, ननकाना साहब, शेखुपुरा और कसूर में होगा। गुजरांवाला, शेखुपुरा, नारोवाल और हाफिजाबाद में भी दफा 144 नाफिज रहेगी। स्मोक की रोकथाम के लिए यह कदम उठाया गया है। पंजाब में आज से स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज है। लाहौर, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, नारोवाल समेत 8 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन। तालीमी इदारे, दफातर, मार्केटें, बैंक, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, तफरीही मकामात, शादी हॉल, सिनेमा और जिमात से इतवार तक बंद रहेंगे। फसलों की बाकियात, कूड़ा, टायर, पॉलीथीन बैग्स और चमड़ा जलाने पर पाबंदी आयद है। स्मोक का रोक। मुल्तान में दफा 144 नाफिज कर दी गई, जबकि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और भट्टा मालिकान के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी है। मजीद बताएंगे इस हवाले से मुल्तान से नुमाइंदा जैनब गर्देजी। जी जैनब। फिजाई आलूदगी ने मुल्तान शहर को अपनी लपेट में ले लिया है। हर तरफ स्मोक का राज है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मसाइल दरपेश हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात की जाए तो मुल्तान शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 से भी तजावुज़ कर गया है, जो कि एक ख़तरनाक बात है। इसी वजह से शहरियों में नाक, कान, गले में जलन और सांस लेने में उनको दुश्वारी का सामना आ रहा है, जिसकी वजह से डॉक्टरों का यही कहना है कि शहरियों को आई ड्रॉप्स और फेस मास्क का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। दूसरी जानिब मोटरवे पर भी काफ़ी परेशान की सूरत हाल है। वहाँ पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। वक्तन फ़वक्तन मोटरवे को बंद किया जा रहा है। ट्रैफिक को काफ़िलों की सूरत में गाड़ियों को रवाना किया जा रहा है ताकि किसी भी किस्म के हादसे से बचा जा सके। आज मुल्तान भर में 9 नवंबर की छुट्टी है, लेकिन कभी इम्कान यही है कि हुकूमत पंजाब की हिदायत के पेश नज़र बढ़ती हुई स्मोक की सूरत हाल को देखते हुए ये हफ्ता भी स्कूल, कॉलेज और दीगर दफातर जो है वो बंद करने का इम्कान है। जी। फ़िज़ाई आलूदगी कंट्रोल से बाहर। आलूदगी के एतबार से लाहौर दूसरे नंबर पर है। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 411 तक पहुंच गया। स्मॉग और धुंध के बायस मोटरवे M4 और M5 को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया, जबकि महकमा मौसमियात ने आज रात बारिश की नवीद सुना दी है। बात करेंगे नुमाइंदा सामिया सईद से। जी सामिया, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, अगर बात कर ली जाए शहर लाहौर में आज तो फ़िज़ाई आलूदगी के डेरे जो हैं वो आज भी बरकरार हैं। आलूदगी के एतबार से लाहौर दूसरे नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है और शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 411 रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी तरीके से अगर बात कर ली जाए शहर के मुख्तलिफ इलाकों की तो माल रोड के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 480 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि आमिर टाउन के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 490 रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो ये देखा जा रहा है कि फ़िज़ाई आलूदगी कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। पंजाब हुकूमत की जानिब से जो है वो स्मोक इमरजेंसी का नफाज किया गया था, लेकिन ये देखा गया था कि स्मोक इमरजेंसी नफाज के बावजूद भी जो है आलूदगी को कंट्रोल ना किया जा सका। पंजाब हुकूमत की जानिब से जो है वो कल से लेके 12 नवंबर तक जो है दफ़ा 144 नाफिज करने का फैसला कर दिया गया है। पंजाब के 8 शहरों में जो है वो दफ़ा 144 नाफिज की जाएगी और ये देखा जाएगा कल से लाहौर समेत जो 4 अजला हैं उनको मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद कर दिया जाएगा। वहाँ पर तालीमी इदारे भी जो हैं वो बंद रहेंगे लाहौर में, और ये भी देखा जाएगा कि तमाम सरकारी और निजी दफातर को जो है वो बंद किया जाएगा। जी, तमाम सरकारी और निजी इदारे भी बंद रहेंगे। सामिया, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। गजा में इसराइली जारहियत में तेजी। मसाजिद को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। जबालिया, नसीरात और शातई कैंपों पर बमबारी। मजीद 306 फलस्तीनी शहीद हो गए। 12 यरगमालियों की रिहाई के बदले मुज़ाकरात। 3 रोज की जंगबंदी का इम्कान है। 3 रोज़ा जंगबंदी का मकसद गजा में इमदाद पहुंचाना है, तर्जुमान हमास का ये बताना है, जबकि हमास शुमाली गजा की पट्टी का कंट्रोल खो चुकी। इसराइल की जानिब से दावा किया गया है गजा में मुकम्मल जंगबंदी नहीं होगी। शहरियों को जुनूब की तरफ जाने की इजाज़त के लिए मखसूस औकात में इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी होगी। गजा में दाखिल होने वाली सेहोनी फौज को हमास की जानिब से सख्त मुज़ाहमत का सामना। अल-कसाम ब्रिगेड की इसराइली फौज पर हमलों की नई वीडियो जारी। जंगजुओं को इसराइली टैंकों और फौजी गाड़ियों को निशाना बनाकर तबाह करते देखा जा सकता है। 16 इसराइली टैंक और फौजी गाड़ियां तबाह कर दी गईं।
गजा में इसराइली जारहियत 33वें रोज भी जारी। सिहोनी फोर्सेज ने गजा पर मौत की चादर फैला दी। इसराइली फौज गजा के रिहायशी इलाकों, अस्पतालों, पनागुज़ीन कैंपों को बर्बाद करने के मिशन पर सरगर्म। गजा में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 214 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज की रात के अंधेरे में खान यूनिस अल शास्ती मुहाजिर कैंप पर वहशियाना बमबारी। इसराइली फौज ने शुजाइया के इलाके अल नसर में रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुँचाया। अल शिफा हॉस्पिटल के करीब भी बमबारी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में सेहत, निकासियाब, साफ पानी और खुराक तक रसाई जैसी बुनियादी सहूलियात दस्तयाब नहीं और मुकम्मल निज़ाम मुनहदिम होने के करीब है। दूसरी जानिब इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस के मुताबिक इसराइल ने गजा में इसके 5 इमदादी ट्रकों और 2 गाड़ियों को निशाना बनाया, जिसमें जिंदगी बचाने वाली अद्वियात भी शामिल थीं, जबकि इसराइली हमले में 2 गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। सिहोनी फोर्सेज की वहशियाना कार्रवाई 51% अस्पताल, 258 स्कूल और तालीमी मराकज तबाह। इसराइली फौज ने 167 इबादत गाहों, 35,000 से ज्यादा रिहायशी इमारतों और 57 एम्बुलेंसेज को तबाह किया। डिफेंस फॉर चिल्ड्रन इंटरनेशनल फलस्तीन नामी NGO ने बताया कि 1967 से 7 अक्टूबर 2023 से कबल मगरबी किनारे और गजा में इसराइल के हाथों जितने बच्चे शहीद हुए, इससे 2 गुना ज्यादा बच्चे 1 माह के दौरान शहीद हो चुके हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि इसराइल गजा पर कब्जा नहीं कर सकता। गजा से फ़लस्तीनियों की ज़बरदस्ती नकल मकानी नहीं होनी चाहिए। गजा की नाकाबंदी या मुहासरा करने की कोई कोशिश नहीं होनी चाहिए। G7 इजलास के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अभी या जंग के बाद गजा से फ़लस्तीनियों की ज़बरदस्ती नकल मकानी नहीं होनी चाहिए। तनाज़ा ख़त्म होने के बाद भी इसराइल गजा पर दोबारा कब्जा नहीं करेगा। उनका कहना था कि गजा को पुरतशद्दुद हमलों के प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल न किया जाए। गजा की नाकाबंदी या मुहासरा करने की कोई कोशिश नहीं होनी चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा कि ये यकीनी बनाना चाहिए कि मगरबी किनारे से दहशतगर्दी का कोई ख़तरा पैदा न हो। तनाज़े के ख़िताम पर अबूरी हुकूमत की ज़रूरत हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर उज़्बेकिस्तान पहुँच गए। वज़ीर आज़म ने ताशकंद में उज़्बेक सदर से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने तजारती, इक़्तिसादी, सलामती और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद गहरा करने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर आज़म ने इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात की। तफ़सीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। ताशकंद में इक़्तिसादी ताउन तंजीम का 16वां इजलास। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की उज़्बेक सदर और ECO के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और उज़्बेक सदर मिर्ज़योफ के दरमियान मुलाकात में तिजारती, इक़्तिसादी, सलामती और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद गहरा करने पर इत्तेफाक किया गया। दोनों रहनुमाओं ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के मुआहदे को जल्द अज जल्द हतमी शक्ल देने, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे मंसूबों की जल्द तकमील के अज़म का भी अदा किया। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि इक़्तिसादी ताउन तंजीम तिजारती मुआहदे से 2 तरफ़ा तिजारत और ट्रांजिट ट्रेड को फ़रोग़ मिलेगा। मुलाकात में गजा में जारी इंसानी सूरत हाल, इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और सेक्रेटरी जनरल ECO खुसरो नौज़ेरी ने तिजारत और इक़्तिसादी ताउन के शोबों में तंजीम की हालिया पेशरफ्त का जायजा लिया। मुलाकात में भारतीय जम्मू कश्मीर और मशरिक़ वस्ता के सूरत हाल भी ज़ेर बहस आए। सेक्रेटरी जनरल ने ECO के लिए पाकिस्तान की भरपूर हिमायत पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने निगरान वज़ीर आज़म को खत में लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने के PTI इल्ज़ामात से आगाह कर दिया। डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था कि आइंदा इंतखाबात में तमाम रजिस्टर्ड सियासी जमातों को मुसावी मौक़े फराहम करने से मुतालिक आपके हालिया बयानात बाइस इत्मीनान हैं। इस्लामाबाद से खुसूसी रिपोर्ट। PTI का लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का शिकवा। सदर मुमलिकत ने निगरान वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। सियासी वर्करों और रहनुमाओं की जबरी गुमशुदगी, वफादारी बदलवाने की कोशिशों पर इजहार तशवीश। PTI सेक्रेटरी जनरल का खत भी लफ कर दिया। बतौर निगरान वज़ीर आज़म मामलात देखने की दरख्वास्त। अपने खत में सदर मुमलिकत ने लिखा कि इंतखाबात में तमाम रजिस्टर्ड सियासी जमातों को मसावी मौक़े देना निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है। पुख्ता यकीन है कि जमहूरियत ही पाकिस्तान के अवाम और रियासत के लिए आगे बढ़ने का मुनासिब रास्ता है और अवाम का सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेना और आज़ाद मीडिया के जरिए राय का इजहार करना ही जमहूरियत की रूह है। डॉक्टर आरिफ अलवी ने लिखा कि बतौर सदर मुमलिकत वो जमहूरियत के इत्तेहाद की अलामत और आर्टिकल 41 के तहत वज़ीर आज़म और तमाम इदारों समेत शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने के पाबंद हैं। सियासी वाबस्तगियाँ रखने वाले अफराद की जबरी गुमशुदगियों के बढ़ते हुए वाक़यात पर मीडिया में भी बहस हुई। ख़वातीन सियासी वर्कर्स की तवील नज़रबंदी या अदालत की जानिब से रिलीफ के बाद बार बार दोबारा गिरफ्तारियाँ मामले को मज़ीद हसास बना देती हैं। आर्टिकल 19 हर शहरी को आज़ादी इज़हार राय के साथ आज़ाद प्रेस का हक देता है। लिहाजा निगरान वज़ीर आज़म हुकूमत के सरबराह होने के नाते इन मामलात पर गौर करें।
वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन कराची केस, अदालत ने सिंध हुकूमत और MDA को बहरिया टाउन कराची को दस्तयाब जमीन की पैमाइश करने के लिए सर्वे करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने बहरिया टाउन कराची केस की समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मलिक रियाज हुसैन के वकील सलमान असलम भट्ट से सवाल किया, क्या आप फैसले के तहत मुआहदे के मुताबिक रकम अदा करेंगे? वकील सलमान भट्ट ने जवाब दिया, अगर जमीन की कीमत का तखमीना दोबारा लगाया जाए तो हम अदायगी के लिए तैयार हैं। बहरिया टाउन को मार्केट से ज्यादा कीमत लगाकर तासुब का निशाना बनाया गया। अदायगी के लिए तैयार हैं, लेकिन जमीन पूरी अदा की जाए। बहरिया टाउन कराची को 2 करोड़ 72 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से 99 साल के लिए जमीन लीज पर दी गई। बहरिया टाउन की जानिब से ये एतराज भी उठाया जा चुका है कि बहरिया टाउन कराची से मुल्हिका दीगर हाउसिंग सोसाइटीज को कम कीमत जो कि 1 लाख रुपए फी एकड़ के हिसाब से जमीन 99 साल के लिए लीज पर दी गई। 6 नवंबर को मलीक डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से अदालत में जमा कराई गई मुतफरिक दरख्वास्त में ये तस्लीम किया गया था कि मंसूबे की मंजूरी 16,896 एकड़ की दी गई थी। ताहम सिर्फ 12,000 एकड़ इराजी बहरिया टाउन कराची की डेवलपमेंट के लिए काबिल इस्तेमाल है। बाकी इराजी यूटिलिटीज, घोटों, रास्तों, राइट ऑफ दी वे, बड़ी सड़कों और नालों वगैरह के लिए मुख्तस है। दौरान समाअत बहरिया टाउन कराची के वकील ने मुख्तलिफ अदालती फैसलों के हवाले देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने असल दायरा इख्तियार के तहत ही फैसले पर अमल दरामद करा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं बल्कि मुल्क का कानून बालातर होगा। अदालत ने केस की समाअत 23 नवंबर तक मुलतवी कर दी। हुकूमत ने गैस के निर्ख 172% जबकि बिजली 40 पैसे फी यूनिट महंगी करने के नोटिफिकेशन जारी। सार्फिन को 1 नवंबर से ही अदा करना होंगे। इस्लामाबाद से खुसूसी रिपोर्ट। IMF कर्ज की किस्त मिलने की राह में हायल एक और रुकावट दूर। गैस का जोरदार धमाका, बिजली का भी झटका। गैस 172% महंगी, बिजली बिल भी 40 पैसे फी यूनिट बढ़ गया। ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक माहाना 100 से 300 मुकाब मीटर गैस के इस्तेमाल पर बिल में 600 रुपए से 1900 रुपए का इजाफा होगा। बल्क कंज्यूमर के लिए गैस की कीमत 2000 रुपए, कमर्शियल सार्फिन के लिए 3900 रुपए, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए 4400 रुपए और CNG सार्फिन के लिए गैस की कीमत 3600 रुपए फी BTU मुकर्रर की गई है। दूसरी जानिब नेपरा ने सितंबर के लिए फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में बिजली 40 पैसे फी यूनिट महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सार्फिन से इजाफी वसूलियां नवंबर के बिल्स में की जाएंगी। ताहम इजाफे का इतलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। अजीम फिलोसफर और कौमी शायर हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जिनके फलसफे और शायरी दोनों में नई कदरों की झलक दिखाई देती है, जिनके पेश किए गए नजरिए के बायस ही मुसलमानाने बरसगीर एक अलग वतन के तस्वुर से रोशनास हुए। नाबगाए रोजगार शख्सियत के यौम पैदाइश पर सुहेल कैसे रिपोर्ट करेंगे। कोई दूसरी राय नहीं कि अगर फ़लसफ़े की इब्तदा हैरत से होती है तो इकबाल दुनिया फ़लसफ़ा के एक शानदार मुहक्किक सयाह थे। अगर शायरी रूह की बुलंद परवाज़ी के लम्हात में गाया हुआ गीत है तो इकबाल हसीन और नायाब गीतों के शायर थे। गुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। फिर सबसे बढ़कर ये कि वो मुसलमानाने बर्र-ए-सग़ीर की फ़िक्री ज़िंदगी के एक ऐसे मौके पर मंजर आम पर नमूदार हुए जब उनकी राहें बहुत धुंधली थीं। इलामा इकबाल ही थे जिन्होंने 1930 में इलाहाबाद में मुस्लिम लीग के इजलास की सदारत करते हुए मुसलमानों ने बर्र-ए-सग़ीर के लिए अलग वतन का नजरिया पेश किया था, जो बाद में पाकिस्तान के क़याम की बुनियाद बना। अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। बिलाशुबा उन्होंने अपनी शायरी में जानदार मुफक्कराना नुक्ता नज़र पैदा किया, शायरी को नया मवाद दिया, नई वसअतें बख्शी, मादी, इखलाकी और रूहानी मसाइल पर गौर करने के लिए नए रास्ते दिखाए और शायरी में नई ताकत और गहराई, नया नस्बुलैन और जोर पैदा किया। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। बिलाशुबा इल्लामा इकबाल को आने वाले वक्तों का भी अजीम शायर और फिलासफर करार दिया जा सकता है।